हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे, सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो सीटेट की क्लासेस जैसा कि आप सभी को पता है कंटिन्यू है। वो चाहे सीडीपी हो, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश की क्लासेस भी हैं, मैथ की भी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पहले 15 नंबर का मैं पेडागोजी करा रहा हूँ और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है सीटेट जुलाई अगस्त 2024। तो जिन्होंने पुराने वीडियोस को नहीं देखा वो ज़रूर देख लेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है थियरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत, जो कि नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। बच्चे के अंदर भाषा अर्जन तंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड लैस्ड होता है। तो देखिए, जो नॉम चॉम्स्की साहब थे ये क्या कहते थे कि ये कहते थे कि भैया जो भाषा ग्रहण करने की जो क्षमता होती है हमारे अंदर वो जन्मजात होती है, सभी बच्चों में जन्मजात होती है। और हमारे जो बच्चा होता है उसके अंदर एक भाषा अर्जन तंत्र पाया जाता है जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी बोलते हैं। अब लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या मतलब है कि जिस भाषा को हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं उसे भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक, तो जिस भी लैंग्वेज को हम अपने वातावरण से सीखते हैं, अपने आस पड़ोस, अपने घर में सीखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अर्जन कहते हैं। जैसे घर से बोलना सीख रहे हैं आप, मातृभाषा सीख रहे हैं, तो ये क्या है, भाषा अर्जन है। मातृभाषा का अर्जन किया जाता है। ठीक है, तो जो मातृभाषा है उसका अर्जन किया जाता है। मतलब हम ऐसा नहीं कोई नियम कानून चाहिए होता है इसके हमें सीखने के लिए, जबकि अंग्रेजी या कोई जो अन्य भाषा है उसको लर्न करते हैं, मतलब अधिगम उसके लिए। ठीक है, लर्निंग ज़रूरी है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्रिटिकल पीरियड आइए इसको देख लेते हैं। लैड 5 साल तक रहता है, उसके बाद यह कमज़ोर होने लगता है। इस 5 साल के पीरियड को ही क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो भाई लैड है ये कब तक रहता है, तो मोस्टली 5 साल तक रहता है। उसके बाद स्लोली धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है। और इसी जो 5 साल का पीरियड होता है इसी को कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। ठीक, वाइगोत्स्की का देख लेते हैं भैया, वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हम लोग सीडीपी में बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें तो ये तो छोटा छोटा टॉपिक है, पूछता है इसलिए मैं करा रहा हूँ। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा समाज व संस्कृति के साथ अंतःक्रिया, अन्योन्य क्रिया करके सीखता है। तो भैया वाइगोत्स्की साहब आते हैं और ये कहते हैं कि जो बच्चा है भैया वो अपने समाज और संस्कृति के साथ क्या, अंतःक्रिया, ठीक, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, जिसको सोशियो कल्चरल एक्सपेक्ट्स ही भी बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए, डायग्राम देखिए, यहाँ से समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे ये देखिए, ये भाषा हो गई, ये सामाजिक अंतःक्रिया हो गई भैया, भाषा बच्चा सीख रहा है, और ये हमारी संस्कृति जो कल्चर है, इस दोनों के बीच में क्या हो रही है, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक सबसे बड़ा टूल है बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करने का। ठीक है, अब चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे हैं, इसको जल्दी जल्दी बताइएगा। भाषा सीखने व भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है भैया, किसका डिफरेंस है बताइए। साक्षरता का है, पाठ्य सामग्री का है, भाषा परिवेश का है और भाषा आकलन का। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भाषा परिवेश का। ठीक, अब आगे चलते हैं। बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है क्या होती है, पहला है ए, जन्मजात होती है, बी, अर्जित की जाती है, सी, अनुकरणीय होती है, डी, बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भैया, जन्मजात होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है, पेवलाव का है, वाइगोत्स्की का है, जीन पियाजे का है, स्किनर का है। तो बिल्कुल वाइगोत्स्की का है कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके अगर बच्चा सोशल इंटरेक्ट करके सीख रहा है तो ये किसका सिद्धांत जाएगा, सीधा सा बात है, लेव वाइगोत्स्की का। अब आगे चलते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बी है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। सी है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है। डी है, बच्चे विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते हैं। तो जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है भैया बी हो जाएगा, बच्चों में जो भाषा अर्जित करने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। अभी नॉम चॉम्स्की के बारे में मैंने बताया। ठीक, आगे चलते हैं। बच्चों में भाषाई विकास के में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है, पहला है पियाजे, दूसरा है स्किनर और तीसरा है चॉम्स्की और चौथा है वाइगोत्स्की। जल्दी से बताइए इसको। तो बिल्कुल वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन के जो है उन्होंने बताया कि भैया बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है। तो किसका ये सिद्धांत हो जाएगा, वाइगोत्स्की साहब का हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। नॉम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए।
रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। व्याकरण दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है। व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। व्याकरण मूलक मतलब व्याकरण से है पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भाई, जो व्याकरण दृष्टि से ये सही है, ठीक है, लेकिन अर्थ इसका स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये सही हो जाएगा। एक्सप्लेन कर देते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको बड़ा क्वेश्चन देखकर मतलब परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट पर जाना है, ठीक है। कि यह वाक्य व्याकरण तरह ग्रामेटिकली ठीक है लेकिन पढ़ते समय कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है, जल्दी से बताइए। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है। पहला है सचेत और सुविचारित है, बी है स्वाभाविक और सुविचारित है, सी है स्वाभाविक और अवचेतन में है, डी है भाषा प्रक्रिया है। तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वाभाविक और अवचेतन में है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट है विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जल्दी से बताइए। ए है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, बी है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, सी है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, और डी इसमें व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। जल्दी से बताइए। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, ठीक। 9 देखते हैं, आइए 9 क्वेश्चन। चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। ए है बच्चों में भाषा सीखने की जो जन्मजात क्षमता होती है, बी है बच्चों में भाषा बहुत सीमित है, सी है क्षमता होती ही नहीं है, डी है सब स्कूल में सीखते हैं। जल्दी से बताइए। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी कर रहे हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर बल दिया जाता है। पहला है कविता दोहराने में, बी है कहानी सुनने में, सी है कार्यपत्रकों में, डी है परस्पर अंतःक्रिया में। जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया भैया, हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ा, जो भाषा विकास के सिद्धांत हैं, ठीक है। तो इसमें चॉम्स्की और वाइगोस्की के सिद्धांत से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक वो भी डिस्कस किया। और आपको बता दूं, ये नोट्स लेना हो बहुत ही अच्छा नोट्स है। इस नोट्स को पढ़ के लोगों ने 120, 122, 125, 127 ऐसे नंबर गेन किए हैं, तो आप भी गेन कर सकते हो। और इस नोट्स को लेने के लिए जो भी सीटेट हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल है, कंप्लीट नोट सीटेट्स के। 8853954496 पर आप मैसेज करके ले सकते हो इस नोट्स को, बहुत एकदम मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है। ऐसे एकदम ऐसा नहीं कि सब एफर्ट कर सकते हैं, आप ले सकते हो। बाकी पढ़ते रहिए, मैं पढ़ा ही रहा हूँ इसको अच्छे से। पहले हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे हिंदी कंप्लीट होगी उसके बाद नेक्स्ट सिलेबस पे चलेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।